बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ। हकीम अशफाक गौसिया दवाखाना जड़ावाला। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। सबसे पहले मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो शुगर के मुतल्लक है। शुगर एक ख़तरनाक मर्ज़ है जो पाकिस्तान में बुरी तरह फैल रही है। दुनिया के दूसरे ममालिक में, ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया, अमेरिका, इन ममालिक में तो ये मर्ज़ काफ़ी हद तक है, लेकिन अब ये पाकिस्तान में भी बहुत हद तक फैल रही है। ये मर्ज़ इतनी ख़तरनाक है कि इंसान को दीमक की तरह चाट जाती है और उसके अलावा ये इंसान के गुर्दों पे असर करती है, हार्ट पे, दिल पे असर करती है और इंसान की मौत तक हो जाती है। शुगर इतना ख़तरनाक मर्ज़ है कि ये आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के अंदर जाके जिस्म के तमाम अज़ा को डिस्टर्ब कर देता है। सबसे पहले मैं आपको इसकी अलामात बताता हूँ कि शुगर की अलामात में पेशाब की ज़्यादती, बार बार पेशाब का आना, जिसकी वजह से पेशाब के अंदर शक्कर का आना, शुगर का आना अलामात है। दूसरे नंबर पे इसकी अलामात जिस्म का हर टाइम थका रहना, जिस्म के अंदर कमज़ोरी का महसूस होना, हर टाइम थका रहना, असाबी तौर पे कमज़ोर होना, बिनाई का बहुत ज़्यादा असर होता है, नज़र का कम हो जाना और जिस्म के अंदर सुबह उठते भी दर्द महसूस होना और थोड़ी बहुत काम के बाद भी दर्द का महसूस होना, जो कि शुगर का एक अलामत है। इसके अलावा शुगर की वजह से इंसान के जो मर्दाना ताकत है उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। वक्त के साथ साथ शुगर इंसान को असाबी तौर पे कमज़ोर कर देती है और इंसान दिन ब दिन जिस्मानी तौर पे बिल्कुल कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। शुगर दरअसल है ये कि इंसान के अंदर अल्लाह पाक ने एक ऑर्गन उज़ू बनाया है, लबलबा। हम जो खुराक खाते हैं, जब मिठास खाते हैं तो वह लबलबा उसको एक मज़ाहमत करता है, स्टोरेज करता है जितनी उसको ज़रूरत होती है, वाफर मिकदार में उसको ज़ाया कर देता है जब वो अपनी एक्टिव हालत में होता है। जब उसके अंदर ज़्यादातर चीज़ों का, ज़्यादा मिठास का चला जाता है, चले जाने की वजह से, ज़्यादा मिठास की वजह से वो अपना काम करना छोड़ देता है। उस वजह से इंसान का लबलबा जो ख़राब हो जाता है और इंसान शुगर जैसे मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है। इसकी वजूहात में मोटापा सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। चर्बी का ज़्यादा बढ़ जाना शुगर की अलामात में से है। मोटापे के बाद डिप्रेशन औरतों में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा केस में देखा जा रहा है। औरतों में हार्मोन की प्रॉब्लम की वजह से शुगर बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसके लिए एहतियाती तदाबीर मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। जिनको शुगर है वो बराए करम इन चीज़ों पे अमल करें और इंशाअल्लाह मैं आपको एक दो नुस्खे भी दूंगा जो बहुत ही आजमुदा है। उनके खाने से आपका शुगर का लेवल इंशाअल्लाह कंट्रोल रहेगा। और जिन भाइयों को अल्लाह ताला ने इस मर्ज़ से बचाया है उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बेकरी मसनूआत का, फास्ट फूड का और उसके अलावा मीठे का इस्तेमाल कम से कम करें। ख़ास तौर पे चीनी का। चीनी एक केमिकल है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें पाई जाती जो हमारे जिस्म की बहुत सी चीज़ों को डिस्टर्ब करती हैं। चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल तर्क कर दें। हाँ, अगर आपके पास सहूलत है, खालस गुड़ का इस्तेमाल करें। गुड़ बहुत अच्छी चीज़ है जो हमारे मैदे को भी ठीक रखती है, जिगर को भी ठीक रखती है, इवन के हमारे थ्रोट, गले को भी ठीक रखती है। तो जो लोग शुगर में मुब्तला है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इसके इलाज जगह जगह से करवाने से बेहतर है कि ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करें। दिन में 1 घंटा लाजम वॉक करें।
वॉक करने से जो लबलबा है वो अपनी रूटीन पे आ जाता है। इंसान के जिस्म के जो पट्टे होते हैं, असाबी तौर पे कमज़ोरी होती है, वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। हमारा एक खुराक का सिस्टम, हाजमे का सिस्टम बेहतर हो जाता है। क्योंकि शुगर की वजह से बहुत ज़्यादा केसेस में मरीज़ का मैदा बहुत ज़्यादा अपसेट होता है, वो अच्छे तरीके से खुराक नहीं ले पाता मरीज़। और बहुत ज़्यादा केसेस में देखा है गंदम की रोटी खाने से मरीज़ बहुत परेशान हो जाता है। दूसरे नंबर पे आपसे रिक्वेस्ट है, गंदम की रोटी कम करें, जौ और गंदम का आटा मिक्स करें या बेसन और गंदम का आटा मिक्स करके खाएं। मिठास का, बेकरी मसनूआत का मैंने बताया वो बिल्कुल इस्तेमाल कम कर दें। और उसके अलावा वॉक को ज़्यादा तरजीह दें, एक्सरसाइज को ज़्यादा तरजीह दें, और अपनी डाइट को सबसे बेहतरीन आप मतवाजन गज़ा खाएं। गज़ा में आपने वो चीज़ें खानी है जो आप का जिस्म जिससे फिट रहे, ना कि वो चीज़ें खाएं कि आप अपने मैदे को अच्छी तरह फिल कर लें। खुराक मतवाजन लें, ज़ोद हज़म लें। और इसके अलावा इंशाअल्लाह ताला आपको मैं एक नुस्खा बताने जा रहा हूँ। आपने सबसे पहले चाशकू ले लेने हैं पंसार से, उसको किसी बर्तन में रख के फ्लेम आग का जला के हल्के से गर्म कर लेना। उसके अंदर 1 पाव कलवंजी, 1 पाव चाशकू और आपने आधा पाव अजवाइन, इसको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद इसका 1 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद। शुगर के मरीज़ कोशिश करें कि नाश्ते में अंडे का उबले का लाजमी इस्तेमाल करें। दूध बगैर बलाई के, बगैर मीठे के लें, ताकि जिस्म के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त पूरी रहे। उसके बाद आप इस सफ़ूफ का 1 चम्मच ले लें। और दूसरा नुस्खा इंशाअल्लाह बहुत मुजरब है और अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़ी देर से इसको इस्तेमाल करवा रहे हैं। आपने जामन के ऊपर, गुठली के ऊपर एक छिलका होता है, उसको ले लेना है। उसको खुश्क करने के बाद ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद आपने ½ टीस्पून चाय वाला आधा चम्मच रात को खाने के बाद 1/2 चम्मच आपने खा लेना है सादा पानी के साथ। इंशाअल्लाह इस पे अमल करें, अपनी खुराक को बेहतर करें, मतवाजन ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। क्योंकि शुगर जो होती है इंसान को ज़्यादा टाइम ज़िंदगी नहीं देती, बहुत ख़तरनाक मर्ज़ है। मेरी दुआ है कि जिनको ये मर्ज़ लाहक है अल्लाह पाक उनको शफ़ाए कामला दे, सेहत अता फरमाए। दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।